अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर अली है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पे अपडेट करने वाला हूँ। ये अपडेट मैं आपको 2 मराहिल में दूँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि अफ़गानिस्तान में हुआ क्या, और इसके बाद दुनिया का इस पर रिएक्शन क्या हुआ, मैं उसके ऊपर भी आपकी थोड़ी-सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि परसों अफ़गान जंगजुओं को अफ़गान तालिबान क़यादत की तरफ से ये हुक्म हुआ कि वो काबुल में दाखिल हो जाएँ। अब उनका मौक़िफ़ ये था अफ़गान तालिबान का कि जो काबुल के सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं और दूसरी जो दीगर अदारे हैं, पुलिस हो गई, वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम सही तरीके से नहीं दे रही। वो आवाम की जान और माल की हिफाजत नहीं कर रही, इसलिए अफ़गान जंगजुओं को ये हुक्म दिया गया कि वो काबुल में दाखिल हो जाएँ। दुनिया इसके बाद हैरान हुई कि जिस सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका ने 20 साल तरबियत दी, बेहतरीन असलहा दिया, वो अफ़गान तालिबान के सामने 5 घंटे भी नहीं निकाल सके। जब अफ़गान तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो उनमें थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी फोर्सेस में मुज़ाहमत पेश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ और बहुत जल्द अफ़गान तालिबान काबुल में भी बल्कि दाखिल हुए, बल्कि वो तो बाकायदा सदारती महल तक भी पहुँच चुके थे। अब इस सूरत हाल में जब अशरफ गनी साहब ने देखा तो वो उन्होंने फौरी तौर पे रिज़ाइन किया और वो मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क छोड़कर चलने के साथ साथ उन्होंने अपने दोस्त हमदुल्ला, जो पाकिस्तान के अलावा बहुत ज़्यादा ज़हर उगलता है, वो भी उनके साथ चला गया और दीगर साथी नायब सदर भी इसमें शामिल थे। वो सबसे पहले तुर्कस्तान गए, उसके बाद वो ओमान अब चले गए। इस सूरत हाल में एक दावा किया गया है, रूस की जो वज़ारत ख़ारजा है या सफारतकार हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अशरफ गनी साथ जाते जाते बहुत ज़्यादा पैसा डॉलर्स में लेकर गए हैं और एक हेलीकॉप्टर लेके गए हैं। जगह कम थी इसलिए पैसा वो छोड़ गए हैं, वरना वो भी वो साथ ले जाते थे। ये दावा जो है वो रूस के सफारतखाने ने किया है। इसके बाद ये हुआ कि जब अफ़गान तालिबान काबुल में पहुँचे तो उन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। उन्होंने सदारती महल पर जाकर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया पूरे अफ़गानिस्तान के लिए, और ये ऐलान किया कि हम तमाम तर जो बैरूनी सफारतकार हैं या जो बैरूनी शहरी हैं बैरूनी मुल्कों के, हम उनको जाने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त देते हैं। अब जब अशरफ गनी चले गए तो उनके बाद जो वज़ीर दफ़ा थे अफ़गानिस्तान के, उनका बहुत सख्त रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि जनाब अशरफ गनी हमें बिल्कुल एक तनहा छोड़ चले गए हैं और उन पर लानत हो। बाकायदा उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए। अब्दुल्ला जो चेयरमैन मसालती कमेटी थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया जब ये अशरफ गनी मुल्क छोड़ के चले गए। तो इसके बाद ये हुआ कि अफ़गान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और आज कल सुबह जो उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी तेज़ी से कामयाबी अता की। हम इतने उम्मीद नहीं रखते थे जितनी तेज़ी से हमें कामयाबी मिली। तो जनाब वाला, अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का रिएक्शन इस पर क्या था। दुनिया क्या इस चीज़ को देख रही है। सबसे पहले तो जो बरतानिया है, उनके वज़ीर-ए-आज़म जॉन बोल्टन ने इनकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत की है अफ़गान तालिबान की, और उन्होंने दुनिया से अपील किया है कि इनसे कतई तल्लुक़ किया जाए। अब जो है वो एशिया के ममालिक की बात की जाए तो रूस ने अपना सफारतखाना जो है वो अफ़गानिस्तान में बंद करने से इनकार कर दिया है, और चाइना ने भी रूस की तरह यही ऐलान किया है। और चाइना ये कह रहा है कि हम तल्लुक़ात चाहते हैं बराबरी की बेस पर, और अच्छाई के लिए हम अफ़गान तालिबान के साथ तल्लुक़ चाहते हैं। और अमेरिका ने भी आज रात को ये इंदिया दे दिया है कि वो अफ़गान तालिबान को एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ मशरूत शराइत पर। तो आज रूस की जो सफारतकार हैं, वज़ारत ख़ारजा के कुछ नुमाइंदों की मुलाकात होगी अफ़गान तालिबान के साथ, और सूरत हाल देख के वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। उम्मीद ये है कि रूस जल्द ही एक्सेप्ट कर लेगा। रात को सलामती कौंसल का इजलास हुआ, जिसमें एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कि अफ़गान तालिबान को चाहिए कि पूरे अफ़गान जो हैं अवाम, उनको सिक्योरिटी फराहम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तर जो शराइत हैं उनसे उनको आगाह किया जा रहा है, उन तहफ़्फ़ुज़ात को बाकायदा तौर पर दूर किया जाए। ये जो है वो सलामती कौंसल की तरफ से जो है वो आर्डर आया था अफ़गान तालिबान।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اس پر کیا جو ہے صورتحال میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیں کل کو افغان کی بڑی سیاسی قیادت کا جو وفد تھا وہ کل آیا پاکستان میں آیا ہوا ہے، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کی ہے، اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جامع مذاکرات چاہتے ہیں اور ایک نیگوشیشن کا فصیح پروسیس چاہتے ہیں افغان طالبان اور جو پرانی قیادت ہے افغان کی ان میں، اور ایک پرامن جو ماحول چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی امن ہوگا۔ پاکستان کا تو یہ موقف ہے کہ وہ ہر حکومت کو، اگر افغان طالبان کی اگر پرامن حکومت آتی ہے تو وہ اسے بھی ایکسیپٹ کرے گا، پچھلی امریکن کی اتحاد سے جو حکومت آئی تھی اسے بھی پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ بات ہو گئی اب پاکستان کی۔ کل یہ ہوا کہ جب جو ایک تشویش اٹھی ہوئی ہے افغانستان میں، کل یہ ہوا کہ جب امریکہ کا ایک جہاز آیا تھا افغانستان میں اپنے سفارتکاروں کو لے کے جانے کے لیے، تو وہاں جو افغانستان کی عوام ہے وہ کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو گئی، اور وہ باقاعدہ جہاز کے ساتھ لپک رہے ہیں، اور ایک تشویشناک صورتحال ہے جس کے انگیز جو ہے امریکن فورسز نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 جو ہیں وہ شہری شہید ہو چکے ہیں۔ وہ جہاز کے ساتھ لمک کے کچھ 3 گرے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس بار یہ ساری صورتحال کو میں نے آپ سے آگاہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے لاइک بھی کیجیے گا، اس پیج کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔